जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। संजय ने कहा, शोककुल अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे। भगवान ने कहा, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो और शास्त्रों में प्रदर्शित बातों का भी प्रतिपादन करते हो। इसलिए परस्पर विरुद्ध मार्ग का अवलंब करने वाले तुम पंडित नहीं हो किंतु मूर्ख हो, क्योंकि पंडित लोग मृत या जीवित प्राणियों के विषय में शोक नहीं करते। चलिए अब इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। यह श्लोक उस क्षण को दर्शाता है जब कृष्ण मुस्कुराते हैं, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा भी है और कटाक्ष भी। वे अर्जुन को देखते हैं जो आवाज में विनम्रता लिए हुए हाथ जोड़कर सामने खड़ा है, लेकिन भीतर पूरी तरह उलझा हुआ है। और कृष्ण कहते हैं, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, शास्त्र की भाषा भी बोल रहे हो और फिर भी मूर्खों जैसी बात करते हो। कृष्ण का यह वाक्य सुनकर जैसे समय थम जाता है। अर्जुन चौंकता है, क्योंकि वह तो अभी अभी धर्म के शास्त्रों के अधर्म और अनर्थ के हवाले दे रहा था। उसे लग रहा था कि वह बहुत सही तर्क दे रहा है, बहुत धार्मिक, बहुत पवित्र बातें कर रहा है। लेकिन कृष्ण हंस पड़े, और यह हंसी मजाक की हंसी नहीं थी, ये थी सच की पहचान वाली हंसी। कृष्ण कहते हैं, तुम शास्त्र की भाषा बोल रहे हो, लेकिन निष्कर्ष तो अपने ही निकाल रहे हो। शास्त्र का सहारा ले रहे हो, पर शास्त्र को सुन नहीं रहे। क्या तुम शास्त्र को अपने पक्ष में खड़ा करना चाहते हो? यही फर्क है मूर्ख और पंडित के बीच। मूर्ख भी शास्त्र बोल सकता है, और कई बार तो जानने वालों से भी धारा प्रवाह। लेकिन मूर्ख शास्त्र में वही पढ़ता है जो वह पढ़ना चाहता है, अपने पक्ष में अर्थ ढूंढता है और फिर मान लेता है मैं ठीक हूं। सिमोन वेल ने कहा था, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग सत्य को अपने पक्ष में खड़ा करना चाहते हैं और कुछ लोग अपने आप को सत्य के पक्ष में खड़ा करते हैं। अर्जुन पहले वर्ग में है, जो सत्य को अपनी तरफ खड़ा करने की कोशिश में है, और यह सबसे जोखिम भरा अहंकार है। कृष्ण जैसा ज्ञानी सामने खड़ा है और अर्जुन उनके सामने शास्त्र के हवाले दे रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। जैसे एक बार किसी ने बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध की किताब देकर कहा, जरा इसे समझाइए। बौद्ध धर्म ने कहा, अगर तुम सोचते हो कि किताब मैं समझा दूंगा तो किताब फेंक दो और मुझसे ही सीखो, और अगर सोचते हो कि मैं किताब को नहीं समझा पाऊंगा तो मुझे छोड़ दो और किताब से ही सीखो। श्री कृष्ण की मुस्कान भी कुछ वैसी ही है। अर्जुन कह रहा है, हे भगवान, लेकिन समझ नहीं रहा, देख नहीं रहा कि भगवान सामने खड़े हैं और उन्हीं से तर्क कर रहा है। और ये बात सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सबकी है। मंदिर में भी हम यही करते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर उनसे बताते हैं, नौकरी नहीं लग रही, यह समस्या हो रही है, वह समस्या हो रही है। अगर भगवान को मानते हो तो मानो कि उन्हें पता है, और अगर उन्हें इतना भी नहीं पता तो तुम किससे प्रार्थना कर रहे हो? यह वही स्थिति है जो जीसस के साथ क्रॉस पर हुई। उनका अंतिम समय निकट था, तभी एक क्षण में वे चिल्ला उठे, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? मतलब उनके भीतर एक शिकायत उठी, लेकिन अगले ही क्षण जीसस ने कहा, दाई विल बी डन, यानी जैसी तेरी मर्जी वैसा ही हो। और उस एक वाक्य से जीसस मरियम के बेटे से क्राइस्ट बन गए। एक क्षण में भीतर क्रांति हो गई। अर्जुन अभी इस क्रांति से दूर है। वह कह रहा है भगवान, लेकिन निर्णय खुद ले रहा है। वह लगातार कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और कृष्ण हंसकर कहते हैं, तू विरोधाभास की बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर वह सच में मानता कि कृष्ण भगवान है तो रथ की लगाम उनके हाथ में होना ही पर्याप्त था। फिर कोई सवाल नहीं बचता। फिर तो बस इतना ही कहता कि जैसी तेरी इच्छा, जो सही है वही होगा। लेकिन अर्जुन अभी उस जगह नहीं पहुंचा। वह सिर्फ संबोधन कर रहा है, उसकी कोई अनुभूति नहीं है। और इसीलिए श्री कृष्ण उन्हें देखते हैं और पहली बार गीता का पहला पाठ देते हैं। कहते हैं, देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम बड़े बड़े नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तर्कों का सहारा लेकर अपने मोह को आगे बढ़ा रहे हो। बात सीधी सी है, तुम भयभीत हो, मोहग्रस्त हो, भ्रमित हो, लेकिन तुम इसे अहिंसा, करुणा, प्रेम और त्याग का रूप देकर दुनिया को और खुद को भी धोखा दे रहे हो। मन इसी तरह काम करता है, विचारों का सहारा लेता है, सिद्धांतों का सहारा लेता है, पर इन्हें अपने से ऊपर कभी नहीं मानता। मन धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि धर्म को अपने मार्ग में अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुविधा के लिए,
अपने भ्रम को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए ध्यान रखो, जब भी कोई बहुत धार्मिक बातें कर रहा हो तो तुरंत प्रभावित मत हो जाओ। हो सकता है वह सिर्फ अपने मन की वृत्ति को छुपा रहा हो। अर्जुन की तरह, जो कह रहा है कि भिखारी होना भी स्वीकार है, लेकिन अपनों का रक्त बहाकर राज्य नहीं चाहिए। ये बातें सुनने में कितनी ऊंची लगती हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं सावधान, क्योंकि वृत्ति और धर्म का संगम दुर्लभ है। और अगर कहीं ऐसा दिख जाए तो सावधान हो जाओ, क्योंकि यह संकेत है कि वृत्ति इतनी बढ़ गई, इतना आत्मविश्वास पा गई कि अब धर्म का नाम लेकर भी खेल खेलने लगी। धर्म को भी साधन बना लिया, छिपने का, बचने का। और यही सबसे खतरनाक है। जो खुलकर अधर्म करे वह उतना घातक नहीं, लेकिन जो धर्म का नाम लेकर अधर्म करे वह सबसे बड़ा खतरा है। और कृष्ण अर्जुन से हंसकर कहते हैं, तुम भी वही पुराना खेल खेल रहे हो। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी लोग जो जा चुके हैं और जो मौजूद हैं, इन दोनों के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वे प्रकृति को जानते हैं। और अगले श्लोकों में कृष्ण प्रकृति का अत्यंत गहरा दर्शन देते हैं। कहते हैं, प्रकृति में केवल प्रक्रियाएं हैं। एक बहाव है नदी की तरह। नदी में बहती धारा किसी पत्थर से टकराए तो छींटे उड़ती हैं, हम बस वही छींटे देख लेते हैं, पर धीमी निरंतर धारा तो चल ही रही है। कृष्ण कहते हैं, ये जो तुम देख रहे हो, जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, सब इसी बहाव की क्षणिक छींटे हैं। और ऐसा कभी नहीं था जब यह बहाव नहीं था। अर्जुन जो देख रहा है वह बस सतह है। कृष्ण उसे धारा का, मूल प्रवाह का दर्शन करवा रहे हैं, लेकिन अर्जुन अभी भी उसी मोह में है। और कृष्ण धीरे धीरे उसे इस मोह से बाहर लाएंगे, सत्य की रोशनी में, जहां ना शोक है ना भ्रम, सिर्फ समझ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।